आई एम द राइट मैन इन द रॉन्ग पार्टी। इसलिए आज हम ये अनाउंस करते हैं, मैं ये अनाउंस करता हूं कि मैं आम आदमी पार्टी से दूर जा रहा हूं और जनता के पास जा रहा हूं। पश्चिम बंगाल के चुनावी शोर और राजनीतिक गहमागहमी के बीच भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर भारत की सियासत में एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला है जिसने देश के राजनीतिक मानचित्र पर नए समीकरण बना दिए हैं। पंजाब को लेकर भाजपा के लंबे समय से चल रहे मिशन ने एक निर्णायक मोड़ ले लिया है। आम आदमी पार्टी के संसदीय दल में हुए ऐतिहासिक विभाजन के साथ ही भाजपा ने न केवल पंजाब की सियासत में अपनी पैठ मजबूत की है, बल्कि राज्यसभा में भी अपने ताकत को नए शिखर तक पहुंचा दिया है। राज्यसभा का बदला भूगोल। आम आदमी पार्टी के लिए ये किसी बड़े राजनीतिक भूकंप से कम नहीं है। राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के कुल 10 सांसदों में से 7 ने एक साथ पाला बदलते हुए भाजपा का दामन थाम लिया है। इस दल बदल की सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें सांसदों की संख्या 2/3 से ज्यादा है, जिसके कारण इन पर दल बदल विरोधी कानून लागू नहीं होगा। इन 7 सांसदों के आने से राज्यसभा में भाजपा की व्यक्तिगत संख्या 106 से बढ़कर 113 हो गई है। वहीं अगर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए की बात करें तो उसका आंकड़ा 141 से उछलकर 148 पहुंच गया है। ये बढ़त केंद्र सरकार को संसद के ऊपरी सदन में उस स्थिति में ले आई है जहां वो अब बिना किसी बड़े अड़ंगे के महत्वपूर्ण विधायी सुधारों और कड़े कानूनों को पारित करा सकती है। सूत्रों का दावा है कि राज्यसभा में ये टूर तो महज एक शुरुआत है। अगले साल होने वाले पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा वहां एक बड़े ऑपरेशन की तैयारी में है। जिस तरह से राघव चड्ढा और संदीप पाठक जैसे आम आदमी पार्टी के रणनीतिकारों का नाम इस बदलाव में जुड़ रहा है, उससे भगवंत मान सरकार की स्थिरता पर भी सवालिया निशान लग गए हैं। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि पंजाब के कई विधायक भी भाजपा के संपर्क में हैं, जिससे आने वाले समय में राज्य के सारे समीकरण बदल सकते हैं। भाजपा के लिए पंजाब और पश्चिम बंगाल जैसे सीमावर्ती राज्य हमेशा से रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण रहे हैं। इन राज्यों में अपनी जड़ें जमाने के लिए भाजपा को लंबा इंतजार करना पड़ा है, लेकिन अब आम आदमी पार्टी की आंतरिक कमजोरियों को उजागर कर भाजपा ने एक तीर से 2 निशाने साधे हैं। एक ओर आप का मनोबल टूटा है तो दूसरी ओर भाजपा ने पंजाब में खुद को सत्ता के मुख्य दावेदार के रूप में स्थापित करने की कोशिश की है। आम आदमी पार्टी की मुसीबतें केवल राज्यसभा तक सीमित नहीं है, बल्कि पंजाब में लोकसभा के भी 3 में से 2 सांसदों के भाजपा के संपर्क में होने की खबरें आ रही है। अगर ऐसा होता है तो राष्ट्रीय पार्टी के रूप में आम आदमी पार्टी के अस्तित्व पर गंभीर संकट खड़ा हो जाएगा। क्या अस्तित्व के संकट में आम आदमी पार्टी? सियासी जानकारों का मानना है कि ये विभाजन आम आदमी पार्टी के लिए अब तक की सबसे बड़ी चुनौती है। पार्टी जो कभी अपनी एकजुटता और कैडर आधारित राजनीति पर फोकस रहती थी और इसके लिए जानी जाती थी, वो आज ताश के पत्तों की तरह बिखरती हुई दिख रही है। अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व के लिए ये एक बड़ी परीक्षा की घड़ी है, क्योंकि एक तरफ उन्हें दिल्ली के अपने गढ़ को बचाना है तो वहीं दूसरी ओर पंजाब की सत्ता पर मंडरा रहे खतरे को भी टालना है। देखना ये होगा कि आम आदमी पार्टी इस गंभीर संकट से कैसे जूझती है।